बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जैगम अली चौहान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम चौहान अकाउंटेंसी। आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 7। वो क्या है? गुल अमीर मलिक की डी कम पार्ट 1। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 7 हम शुरू करने जा रहे हैं। वो है जी एक्सरसाइज 7 है। डेट सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सलमान ने कारोबार शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है 50,000 पे कैश से। हिज ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर गिवन बिलो, और उसके पूरे महीने की जो ट्रांजेक्शन वो नीचे हैं। नंबर है 50,000 रुपये। कैश आ गया 50,000 रुपये। कैश यहाँ पे आ जाएगा। यह कितना? 50,000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगी लाइबिलिटी और इधर आएगा कैपिटल। तो कैपिटल हमारा कितना आ जाएगा? वो भी 50,000 रुपये आएगा। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹10,000। मर्चेंडाइज खरीदी है, इसको हम गुड्स भी लिख सकते हैं, ये जरा जहन में रखना है। मर्चेंडाइज अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए गुड्स के नाम से तो इसको हम गुड्स भी लिख सकते हैं, मर्चेंडाइज या गुड्स। ये हमारा एसेट्स है तो इसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे। मर्चेंडाइज कितनी है जी? डेट है 1। इधर लिखेंगे मर्चेंडाइज या गुड्स। वो कितनी है? 10,000 रुपये की खरीदी है, फॉर कैश खरीदी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 रुपया। मर्चेंडाइज कितनी आ गई? इसकी वैल्यू बढ़ गई 10,000 रुपया, और फिर कैश हमने खरीदी है तो ये हमारा कैश 10,000 रुपया कम होगा। तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे, कैश अदा करेंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा। जब हमारा कैश कम होगा तो इसको हम कैश में से माइनस कर देंगे। ये अब निकालेंगे बैलेंस। ये आएगा 40,000 रुपया और ये आएगा 10,000 रुपया, और ये इधर आ जाएगा हमारा कैपिटल 50,000 रुपया। उसके बाद 8 परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000। फर्नीचर खरीदा है 8,000 रुपये का, वो भी कैश की सूरत में खरीदा है। तो कैश डेट है 8 और ख़रीदा भी 8,000 रुपये का है। तो इधर ले आएगा फर्नीचर के, ये हमारा एसेट है। ख़रीदा कितने है? 8,000 रुपये का, तो ये इधर 8,000 रुपये आ गया, और ये इधर कैश में से भी 8,000 रुपये हम माइनस करते हैं। हमारा बैलेंस आ गया। उसके बाद 12 तारीख को मर्चेंडाइज कास्टिंग ₹8,000 वर सोल्ड फॉर ₹10,000 ऑन अकाउंट। 12 तारीख को हमने 8,000 रुपये की मर्चेंडाइज थी जो हमने सेल कर दी, उसको 10,000 रुपये में सेल कर दिया और सेल भी किया ऑन अकाउंट क्रेडिट पे अदा। जब भी ऑन अकाउंट चीज़ सेल करते हैं, क्रेडिट पे आधार पे फरोख्त कर देते हैं, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा बन जाएगा 10,000 रुपया। अकाउंट रिसीवेबल 10,000 रुपया। डेट है 12, ये 12 तारीख है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा बन जाएगा 10,000 रुपये का। हमने उधार पे फरोख्त कर दी मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज है कितनी की थी? वो थी जी 8,000 रुपये की। तो मर्चेंडाइज कहाँ हमारी?
ये 8,000 रुपये से कम हो जाएगी हमारी मर्चेंडाइज। हम सेल करेंगे ना कभी तो हमारी मर्चेंडाइज है ना वो कम हो जाएगी। वो कितनी 8,000 रुपये की कम हुई। पैसे कितने हमने वसूल करने हैं 10,000 रुपये, जो हमें नहीं मिला तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन गया। अब ये दोनों का जो फ़र्क है वो कितना है 2,000 रुपये, और जो 2,000 रुपये है ये प्रॉफिट है, क्योंकि 8,000 रुपये की चीज़ें उनको हमने सेल करती है 10,000 रुपये में, तो ये 2,000 रुपये प्रॉफिट है, इसको हम कैपिटल में जमा करेंगे। अब इसका निकालते हैं बैलेंस। 32,000 रुपये आ जाएगा। ये 2,000 रुपये बचे, मर्चेंडाइज 2,000 रुपये की बाहर रह गई। ये 8,000 रुपये का फर्नीचर है। काउंटर रिसीवेबल 10,000 रुपये का, और ये 52,000 रुपये हमारा कैपिटल बन गया। अभी भी इनको जमा करें सबको, ये 52,000 ही बनेगा। उसके बाद है जी 15 को है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹14,000। मर्चेंडाइज खरीदी है 14,000 की और पेमेंट की है कैश में 14,000 रुपया। तो डेट है 15। मर्चेंडाइज कितनी की है 14,000 रुपये की। जो मर्चेंडाइज है वो 14,000 रुपये की हमने खरीदी है। ये 14,000 की जब खरीदे तो कैश में मर्चेंडाइज 14,000 रुपये जमा हो जाएगी, और कैश हमारा हम अदा कर देंगे 14,000 रुपया। जब 14,000 रुपया का कैश अदा करेंगे तो ये हमारा 14,000 रुपया कैश कम हो जाएगा। कैश में से माइनस करेंगे 14,000 रुपया और मर्चेंडाइज में जमा करेंगे। अब इसका बैलेंस निकालते हैं दोबारा। बत्तीस में 14,000 रुपया निकाला तो 18,000 रुपये आ गया बैलेंस। तो मर्चेंडाइज दोनों जमा कर दी तो 16,000 रुपये की बन गई, और ये हमारा 52,000 रुपये बैलेंस रह जाएगा। उसके बाद है 15 की डेट होगी। उसके बाद है 22 तारीख की। मर्चेंडाइज कास्टिंग पीस 6,000 वर सोल्ड फॉर पीस 8,000 ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज थी, उसकी कास्ट थी 6,000 रुपया, हमने उसको सेल कर दी है 8,000 रुपये में, वो भी क्रेडिट में। वो एज इट इज़ हम। उसके बाद है 22 तारीख को। 22 तारीख को कहता है कि मर्चेंडाइज की कास्ट थी 6,000 रुपया, उसको हमने सेल कर दिया 8,000 रुपये में, और ऑन क्रेडिट की है ये भी। ऑन क्रेडिट हमने सेल की मर्चेंडाइज। कितनी थी मर्चेंडाइज हमारी थी 6,000 रुपये की। मर्चेंडाइज हमने 6,000 रुपये की माइनस कर दी। जब हम चीज़ को बेच देते हैं उसकी जो कास्ट है वो हमने 6,000 रुपये थी, तो जो सेल किया वो 8,000 रुपये में किया, तो ये 8,000 रुपये हमारा अकाउंट रिसीवेबल में प्लस हो गया, और ये 2,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। फिर दोबारा इसका बैलेंस निकाला तो ये भी ऐसे ही आ गया। 16 में से 10 6 निकाले तो 10, 8, 18 और 54 आ गया जी। उसके बाद कह रहा है कि हमने उसके बाद है जी 22 तारीख 27 तारीख कहता पेमेंट वसूल हुई है अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में। अकाउंट किसी ने हमारा देना था वो हमें मिल गया 10,000 रुपया। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम 10,000 रुपया माइनस कर देंगे और कैश में 10,000 रुपया जमा कर देंगे। किसी ने हमारा पैसे देने थे जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में थे, वो 10,000 माइनस कर दिए अकाउंट रिसीवेबल, और कैश 10,000 रुपया हमें मिल गया तो वो कैश में जमा कर दिया। इसका बैलेंस निकाला, ये इसका बैलेंस निकल गया। उसके बाद 31 को शॉप का किराया अदा कर दिया 500 रुपया, तो वो कितना है कैश में से इसको माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी इसको माइनस करेंगे। ये 500 रुपया कैश में माइनस कर दिया, 500 रुपया कैपिटल में से माइनस कर दिया,